हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे। संडे का दिन है तो मैंने सोचा क्यों ना आज हम पार्क चलें। तो मैंने सोचा कि हम बर्गर बनाकर ले जाते हैं और वहाँ पर खाएंगे, मज़ा भी आएगा और वहाँ पे मस्तियाँ करेंगे, घूमेंगे फिरेंगे। इसलिए मैं सुबह 7 बजे उठी और मैंने उठकर बर्गर की तैयारी शुरू कर दी। सबसे पहले नाश्ता बनाया और उसके बाद मैंने बर्गर बनाने की तैयारी शुरू कर ली। शामी कबाब होते हैं और एक होता है चिकन बर्गर। तो मैंने सोचा कि क्यों ना चिकन बर्गर बनाया जाए। इसलिए मैंने चिकन निकाला और उसको मैंने अच्छी तरह से वॉश किया। उसके बाद मैंने उसको फ्राई किया। तरफ मैंने चिकन फ्राई होने रख दिया और दूसरी तरफ मैंने फ्राइज़ कटिंग करके उनको मैंने फ्राई होने के लिए रख दिया। घर वाले तैयारियां कर रहे थे, रेडी हो रहे थे और मैं किचन में लगी हुई थी। मैंने चिकन में मसाला डाला और फिर फ्राइज़ पे मैंने नमक डाला और इनको अच्छी तरह से फ्राई किया। कभी फैमिली के साथ घूमने जाएं तो बहुत मज़ा आता है। अपनों के साथ घूमते रहना चाहिए, हंसते खेलते रहना चाहिए। बाहर की दुनिया से बेहतर है कि अपनी फैमिली के साथ हैप्पी रहना चाहिए, उनको समझना चाहिए ताकि वो भी हमें समझें। अगर हम अपनी फैमिली को टाइम नहीं देंगे तो हमारी फैमिली भी हमें नहीं समझेगी। मैंने फ्राइज़ कर लिए फ्राई और उसके बाद ये मैंने एक लंच बॉक्स में डाल दिए, क्योंकि ये छोटी सी बच्ची के लिए थे तो मैंने ये अलहदा डाल दिए ताकि इसको कोई और ना खा सके। के बाद मैंने ज़्यादा सारे अंडे फ्राई किए क्योंकि मुझे 12 बर्गर बनाने थे मुझे, तो मैंने इसलिए फिर ज़्यादा सारे अंडे फ्राई किए। मैंने बंद को गर्म करना शुरू कर दिया लाइट ऑयल में। साथ मैं खुद भी टेस्ट कर रही थी। बहुत मज़ा आता है कि जब बंदा खुद बना रहा हो और वो टेस्ट करता जाए तो बहुत मज़ा आता है, यम्मी यम्मी सा लगता है। फिर मैंने बर्गर बनाने शुरू कर दिए और सब बच्चे आसपास आके खड़े हो गए कि ले भाई बर्गर बन रहे हैं, वाह भाई वाह। और बहुत एक्साइटेड थे। कुछ तो कह रहे थे कि हम अभी खा लें, कभी अंडा पकड़ने की कोशिश कर रहे थे, कभी क्या, और मैं उन्हें डांट रही थी। वहाँ मेरी फ्रेंड्स वगैरह ने भी आना था और वो मुझे बार बार कॉल कर रही थी कि तुमने कब घर से निकलना है। तो मैं उन्हें बोल रही थी कि मेरे पास बर्गर होने वाले हैं तो फिर मैं निकलती हूँ। मेरी अम्मी पूछ रही थी कि तुमने कौन से ड्रेस पहनना है, तो मैंने बोला कि कोई भी निकाल दो मैं पहन लूँगी, ऊपर तो बाया ही पहनना है ना। तो मेरी अम्मी ने मेरे लिए ये ड्रेस निकाला, ये भी मैंने पहना भी नहीं था। तो मैंने कहा ठीक है और इसकी मैंने वीडियो बनाई क्योंकि ये मुझे बहुत प्यारा लगा। फिर मैंने टिकटॉक पे भी तो सेटिंग शूटिंग करके मैंने अपलोड करनी होती है। मैंने जल्दी से वीडियो बनाई, फिर मैं फ़्रेश होने चली गई। के बाद हम लोग घर से निकल गए, हम लोग चले गए और रास्ते में जा रहे थे। फिर मुझे याद आया, ओहो मैंने तो पैसे नहीं निकलवाए। फिर हम लोग बैंक रुके और वहाँ से मैंने पैसे निकलवाए तो बच्चे सारे गाड़ी में बैठ के मुझे देख रहे थे, तो मैं उनकी वीडियो बनाने लग पड़ी। लेकिन शीशा ऊपर था तो उनकी वीडियो नहीं बनी। फ्रेंड्स पार्क के बाहर खड़ी वेट कर रही थी मेरा। फिर मैं वहाँ पर पहुँची और वो देखकर बहुत खुश हो गई। कहती हम कब से यहाँ वेट करी थी। फिर पार्क में आके बहुत एक्साइटेड हो गए। वो तो हाथों में आ ही नहीं रहे थे, वो तो भागी जा रहे थे। हम आवाज़ें दे रहे थे लेकिन वो नहीं रुक रहे थे। वो हमें ये बोल रहे थे कि आप लोग कौन हैं, हम तो आपको जानते ही नहीं हैं। ऐसे प्राइम का ही अपना मज़ा है, उसमें हर चीज़ रख सकते हैं, पतीले शतीले कुछ भी पकड़ा हो हाथ में वो सब उसमें रख दो, थकावट भी नहीं होती। मुझे ये पार्क बहुत अच्छी लगती है क्योंकि इसमें बड़ा सुकून है। ये बहुत खूबसूरत बनी हुई है पार्क, ठीक है। इसमें बोट वगैरह भी हैं, झूले भी हैं बच्चों के लिए, वैसे भी वॉक के लिए भी बहुत अच्छी है यहाँ पे। और यहाँ पे एक्सरसाइज का भी सारा सिस्टम बना हुआ है, बड़े मज़े की है। और यहाँ पे ज़्यादातर फैमिलीज़ आती हैं तो ये बहुत मज़े की लगती है पार्क मुझे। ये इलामा इकबाल नहीं था, अब इन्होंने इलामा इकबाल भी यहाँ पे खड़ा कर दिया है। इलामा इकबाल बहुत अच्छा है, ये सबको देखता रहता है बस। पार्क में सबसे बेस्ट जगह ये मुझे लगती है, इधर बहुत कलरफुल फ्लावर्स होते हैं, बहुत खूबसूरत ये व्यू आता है इसका और मुझे ये बहुत पसंद है। मैं जब भी आती हूँ यहाँ बैठ जाती हूँ और देखती रहती हूँ इनको, ये मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। कार घूम फिर के हम लोग बहुत थक गए, बच्चों को भी बहुत भूख लगी थी, मुझे भी, मेरी फ्रेंड्स को भी। तो हमने बर्गर निकाले और सबने खाना शुरू कर दिए। मेरी फ्रेंड पास्ता बना कर लाई थी तो हमने वो भी खाना शुरू कर दिया साथ। बर्गर मैंने बहुत टेस्टी बनाए थे, अपनी तारीफ खुद ही करनी पड़ती है, आप लोग कैसे यकीन करेंगे वरना।
खैर बर्गर मैंने बहुत मज़े के बनाए थे, सब तारीफ़ें कर रहे थे, मेरे घर वाले कर रहे थे कि तुमने बर्गर बहुत ज़्यादा मज़े के बनाए हैं। तो जाहिर सी बात है मैंने मेहनत भी तो काफ़ी की थी ना, तो बर्गर तो अच्छे बनने थे। के बाद बच्चे मस्त हो गए, खा पी कर एक्टिव हो गए। उन्होंने कहा लो जी अब हम अपने करतब करके दिखाएंगे बंदरों वाले। फिर वो शुरू हो गए, कभी उस दरख्त पे जंप लगाते थे, कभी क्या करते थे, कभी क्या करते थे, कभी पहाड़ी पर चढ़ रहे हैं, अपनी मौज मस्तियों में थे। मैं इनकी वीडियोस बना रही थी, क्या करती मैं वहाँ पर, यही कर सकती थी। फिर शाम हो गई और झूले चलने लग पड़े, बड़े कलरफुल लाइटें चल रही थी, बहुत मज़ा आ रहा था, रौनक ही रौनक थी, लोग बड़े खुश थे, बच्चे बहुत खुश थे। देखा बड़ी बड़ी लड़कियाँ प्याले में बैठ के जी झूले ले रही हैं। मुझे तो बहुत चक्कर आते हैं इस प्याले वाले झूले में, बहुत ज़्यादा। मैं तो नहीं ये झूला लेती हूँ, पता नहीं क्यों मुझे इस झूले से बहुत चिढ़ है। झूले पर लोग जब बैठते हैं तो इतनी चीखें मारते हैं, इतनी चीखें मारते हैं, बंदा पूछे कि तुम लोग झूले पे बैठते हो, जब तुम्हें पता है कि वो डेंजरस झूला है तो फिर बैठने की क्या ज़रूरत है, और अगर तुम लोग बैठते हो तो फिर जान के चीखें क्यों मारते हो। सब नौटंकी करते हैं। खैर हमने बच्चों को झूले दिलवाए और बच्चे बहुत खुश हो गए। खैर हम लोग काफ़ी थक चुके थे, फिर हमने कहा चलो घर चलते हैं। मेरी दोस्त ने बोला कि एक जगह सेल लगी है, वहाँ कपड़े बहुत सस्ते मिल रहे हैं ब्रांड के, तो मैंने कहा चलो चलते हैं। फिर मैंने गाड़ी में सबको बिठाया और हम लोग वहाँ चले गए। हम एक प्लाजे में गए जहाँ पे ब्रांड के कपड़े थे, बट ऐसा लग रहा था जैसे लंडा पड़ा हुआ है, हर तरफ बिखरे हुए थे, पूरा लंडा बाज़ार खुला हुआ था। खैर हमने वहाँ पे देखे, काफ़ी सस्ते थे और बहुत अच्छे थे, तो मैंने वहाँ से काफ़ी ज़्यादा उठा लिए कपड़े।